इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से ठोक कर प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की बेनामी जमीन खरीदने के आरोप लगाए थे, अशोक चौधरी चाहते तो उसी तरह से ठोक कर प्रशांत किशोर के आरोपों का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे सकते थे, लेकिन लगता है अशोक चौधरी इसके लिए तैयार नहीं है। पहले तो इतना बवाल बचने के बाद भी अशोक चौधरी 4 दिन तक चुप्पी साधे रहे। 5वें दिन न्यूज नेशन के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब तो उन्होंने दिया, लेकिन हिंदी अंग्रेजी में समझाने की कोशिश करते रहे कि हम अभी प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। एंकर की तरफ से बार बार सवाल पूछने के बाद अशोक चौधरी ने स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं दिया, अपनी स्ट्रेटजी का हवाला देते रहे। सवाल तो यह है कि प्रशांत किशोर के आरोप अगर झूठे हैं और बेबुनियाद हैं तो उनसे निपटने के लिए आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है बनाइए, कोर्ट में जाना है जाइए, मानहानि का मुकदमा कीजिए, लेकिन बिहार की जनता को यह तो बता दीजिए कि आपने बेनामी जमीनें खरीदी हैं या नहीं, क्योंकि कोर्ट से फैसले होने में कई बार सालों साल लगते हैं। लेकिन जनता तो आपके जवाब का इंतजार कर रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं दस्तावेजों, सबूतों, बैंक ट्रांजैक्शन का हवाला देकर लगाए हैं। इसलिए आप ये तो बता दीजिए कि आपकी समधिन की ट्रस्ट की तरफ से करोड़ों की जमीन खरीद से आपका कोई लेना देना रिश्ता है या नहीं, जैसा कि प्रशांत किशोर ने डंके की चोट पर दस्तावेजों और बैंक अकाउंट के हवाले से आरोप लगाया। हालांकि अशोक चौधरी ने यह नहीं बताया कि उन पर बेनामी जमीन खरीदने का जो आरोप लगा है उस पर उनका पक्ष क्या है, ऐसी कोई जमीन खरीदी गई या नहीं। उन्होंने 2 टूक लहजे में आरोपों का काउंटर नहीं किया। हां, यह जरूर हुआ कि कल ही नीतीश कुमार के लाडले मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया गया है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। अशोक चौधरी ने नोटिस में कहा है कि प्रशांत किशोर की तरफ से लगाए जा रहे आरोप भ्रामक और उनकी घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है। अशोक चौधरी ने इससे पहले भी जून में प्रशांत किशोर पर मानहानि का एक मामला दायर किया था। तब प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर अपनी बेटी के लिए पैसे देकर लोकसभा का टिकट खरीदने का आरोप लगाया। शांभवी चौधरी का जिक्र करते हुए, जिन्हें समस्तीपुर से चिराग पासवान की पार्टी ने टिकट दिया और उसके बाद जीतकर वो लोकसभा में पहुंची, तब प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया था। उस मामले में प्रशांत किशोर को पटना सीजेएम कोर्ट में 17 अक्टूबर को पेशी के लिए तलब किया गया है। ट्विटर पर अदालत के आदेश की कॉपी, पहला पन्ना ट्विटर पर कल से सर्कुलेट हो रहा है। अशोक चौधरी ने कहा कि न्यायालय से बुलावा आने के बाद प्रशांत किशोर डर गए और उसी घबराहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उल जलूल और झूठे आरोप लगाने लगे। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर ने जिस तथाकथित 200 करोड़ की संपत्ति का हवाला दिया है वो सरासर झूठ है।